हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ स्पिरिचुअल हाइजीन के बारे में बात करना चाहती हूँ। चलिए इस वीडियो का चार्ज यूनिवर्स को और अपनी पूरी स्पिरिचुअल टीम को देते हैं और ये वीडियो शुरू करते हैं। हमारा शरीर पंचभूतों से बना है, जिसमें अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश आते हैं। हम इन पंचभूतों को बैलेंस करने के लिए योगा, प्राणायाम और मेडिटेशंस और बहुत सारा हीलिंग वर्क करते हैं, पर तब भी हमारे सामने कुछ ना कुछ इश्यूज हमारे सरफेस पर आते ही रहते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जो हमें पता भी नहीं होती हैं कि क्यों आ रही हैं, बट वो आ रही हैं। तो चलिए आज कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी टिप्स जानते हैं जिनसे हम कुछ हद तक इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। हमें जैसे कि पता है कि हमारी इनर रियलिटी इज़ आउटर रिफ्लेक्शन, तो हम जो अपनी इनर रियलिटी में क्रिएट करेंगे, अपने सराउंडिंग्स में क्रिएट करेंगे, वही हमें आउटर एनवायरनमेंट में रिफ्लेक्ट होगा। तो जो हम अपने घर में, अपने ऑफिसेज में, अपने वर्क प्लेसेस पे जो हम चीज़ें अपनी लाइफ में अडॉप्ट, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएंगे, वही हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो चलिए जानते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले मैं बात करना चाहूँगी अग्नि तत्व के बारे में। अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए हम घर में रोज़ आरती करते हैं या दिया लगाते हैं, तो हमें हमेशा अपने घर में लैंप लाइटिंग तो करनी ही चाहिए। और बहुत सारे लोग घर में धनूची भी यूज़ करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। या फिर जब भी आपको मौका मिले तो आप घर में एक हवन करा सकते हैं, जिससे आपके घर की सराउंडिंग्स, आपके घर का ऑरा और सराउंडिंग्स का ऑरा बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है और हाई वाइब्रेशन में हो जाता है। तो आप ये भी कर सकते हैं। और जब भी आप आरती करते हैं तो आप उसके साथ कैम्फर, काउडंग केक्स, बे लीफ क्लोव्स और सरसों के दाने आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको ऑरा क्लेंजिंग भी होती है अच्छे से और आपका फायर एलिमेंट भी बैलेंस होता है। और रोज़ सुबह आप मेक श्योर कीजिए, जब भी सन राइज़ का टाइम हो, आप अपने घर की विंडोज़ और दरवाज़े खोल दीजिए, ताकि नेचुरल सनलाइट घर में आए और आपके घर का फायर एलिमेंट बैलेंस हो। अब बात करते हैं जल तत्व की। जल तत्व के लिए आपको घर में जल तत्व को बैलेंस करने के लिए आप घर में एक वाटर बोल रख सकते हैं। उस वाटर बोल में आप फ्लावर या लीव्स, पेटल्स, जो भी आपको अच्छे लगे उसको डालकर रख सकते हैं। और या फिर वाटर फाउंटेन भी यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों के घर में स्पेस रिस्ट्रिक्शन है या ज़्यादा जगह नहीं है, तो आप वाटर बोल रख सकते हैं टेबल पर, किसी भी टेबल पर। और उस वाटर बोल को हमेशा 2-3 दिन में चेंज करते रहिए, ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जी उस वाटर में एब्जॉर्ब हुई है, आप उसको निकाल दें और फ्रेश वाटर फिर से यूज़ करें। और उसके अलावा आप नेचुरल वाटर बॉडीज़ में जाकर फ्रेश वाटर बाथ ले सकते हैं, किसी भी रिवर, सी, ओशन में जाकर, बीचेस पर जाकर। बारिशों के दिन में आप बारिश में नहा सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी की क्लेंजिंग होती है। आप स्पिरिचुअल शावर लेते हैं, तो आप स्पिरिचुअल शावर में एप्सम सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, एसेंशियल ऑयल्स का यूज़ कर सकते हैं। आप घर में नमक का पोछा लगवा सकते हैं। और आप जब भी पानी पिए तो आप चार्ज्ड वाटर पीजिए। चार्ज्ड वाटर हम कैसे बना सकते हैं? या तो आप उस पानी में पुदीना, तुलसी, नींबू या कोई भी सीजनल फ्रूट जैसे ऑरेंजेस होते हैं, पियर, एप्पल आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी हर्ब्स आप उसमें यूज़ कर सकते हैं या नीम का यूज़ कर सकते हैं। और उस वाटर को कुछ देर रखे रहने दीजिए और उसके बाद पीजिए। वो आपकी बॉडी में बहुत अच्छा क्लेंजिंग सिस्टम, आपका क्लेंजिंग सिस्टम उससे रेगुलेट हो जाता है। और उसके अलावा आप कॉपर वाटर
बॉटल यूज़ कर सकते हैं, कॉपर वेसल में वाटर को स्टोर कर सकते हैं। कॉपर वाटर बॉटल इज़ अ वेरी यूज़फुल ऑप्शन बिकॉज़ जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप प्लास्टिक की बॉटल यूज़ करते हैं, तो आप अवॉइड कीजिए, आप प्लास्टिक की बॉटल नहीं लीजिए, क्योंकि जब हम प्लास्टिक की बॉटल से पानी पीते हैं तो उस पानी में माइक्रो प्लास्टिक्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और फिर जब हम उस पानी को पीते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे सेल्स, बॉडी के सेल्स में जाके हमारी बॉडी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, और जो कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड उससे बहुत सारे डिजीज़ेस भी जनरेट हो जाते हैं। सो in order to avoid all these issues, you can carry a copper water bottle with you, and which is also a earth friendly. So इससे आप ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ भी नहीं करेंगे, and you will save mother earth also. कॉपर वाटर बॉटल को आप वाइल ट्रैवलिंग या वाइल ऑफिसेज, होम्स, आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं पृथ्वी तत्व के बारे में। पृथ्वी तत्व के लिए आप घर में बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। अपने रूम्स में, अपने लिविंग स्पेसेस में, बेडरूम्स में आप इंडोर प्लांट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव वाइब्रेशंस जो हमारे एनवायरनमेंट में होती हैं उसको एब्जॉर्ब करके पॉजिटिव वाइब्रेशंस में चैनलाइज करता है, एंड which creates a positive aura in your home. उसके अलावा आप अगर घर पे पॉसिबल नहीं है या आप हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो आप बाहर जाके नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी ग्राउंडिंग कर सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, घास पे चल सकते हैं, या फिर आप बाहर जाके गार्डनिंग या ट्री प्लांटेशंस कर सकते हैं। और आप घर में नमक का पोछा लगाकर या आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने रूम में फिटकरी रख सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं। अब हम बात करते हैं वायु तत्व के बारे में। वायु तत्व के लिए आप घर में इंसेंस स्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो एक पॉजिटिव एयर को चैनलाइज करता है और एयर फ्लो अच्छा करता है, पॉजिटिव फ्रेग्रेंस फैलाता है घर में। आप सेज का यूज़ कर सकते हैं, जिससे नेगेटिव वाइब्रेशंस को हटाने में मदद मिलती है, और अच्छे से ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं विद कैम्फर, बे लीव्स, क्लोव्स, जो भी आप यूज़ करते हैं इन ऑरा क्लेंजिंग, एंड जो भी आपके पास अवेलेबल हो। नेचुरल काउ डंग केक्स से भी आप कर सकते हैं। और सुबह उठते ही अपने डोर्स एंड विंडोज़ को खोल सकते हैं फॉर फ्रेश एयर। अलाउ कि आपके रूम्स में, आपके स्पेसेस में, ऑफिसेज में, जहाँ पे भी आप रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, वहाँ पे एक नेचुरल एयर फ्लो बना रहे। और आप प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, ब्रेथ वर्क कर सकते हैं। हमेशा अपने ब्रेथ को चेक करते रहिए कि आपकी ब्रेथ कैसी है और आप कैसा फील कर रहे हैं। और आप बाहर जाकर फ्रेश एयर बाथ भी ले सकते हैं जब भी विंडी सीज़न हो, या हवा बहुत अच्छी चल रही है तो लूज़ कपड़े पहन के खड़े हो जाइए, जिससे आपकी बॉडी में अच्छे से एयर फ्लो होगा और आपके सेल्स अच्छे से एयर को एब्जॉर्ब कर सकेंगे। और स्पिरिचुअल जर्नी में हमें लूज़ कपड़े पहनने चाहिए, और एडवाइजेबल है कि हम ऑर्गेनिक फैब्रिक्स का यूज़ करें। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम जो कपड़े पहनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सेल्स को, हमारी जो स्किन होती है उसको ब्रीथ करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। तो अगर हम आर्टिफिशियल इनऑर्गेनिक फैब्रिक्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन, जॉर्जेट, तो ये कहीं ना कहीं हमारे सेल्स को क्लॉग करता है, क्योंकि इन फैब्रिक्स में प्लास्टिक होता है। और जब हम प्लास्टिक मेड फैब्रिक्स का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी स्किन पे टच होता है, तो जब ये फैब्रिक स्किन पे टच होता है तो इससे हमारी स्किन माइक्रो प्लास्टिक्स एब्जॉर्ब कर लेती है और वो हमारी बॉडी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दीज इश्यूज़, इट इज़ एडवाइजेबल कि हम ऑर्गेनिक क्लोथ्स
या ऑर्गेनिक फैब्रिक्स का यूज़ करें, जैसे कि कॉटन, ऑर्गेनिक कॉटन, लिनन, खादी, हेम्प, जूट या कोई भी अर्थ फ्रेंडली फैब्रिक आप यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ गुड फॉर एनवायरनमेंट ऑल्सो, मदर अर्थ ऑल्सो एंड योर बॉडी ऑल्सो। सो आपकी कॉन्शियसनेस रेज होगी तो कलेक्टिव की कॉन्शियसनेस रेज भी होगी और मदर अर्थ अपने आप ही हील हो जाएगी। अब बात करते हैं आकाश तत्व की। आकाश तत्व के लिए आप बाहर जाइए, आकाश को देखिए, बहुत अच्छा फील कीजिए, सनलाइट में जाइए, सन की रेज़ को एब्जॉर्ब कीजिए, अपने घर में सनलाइट को पेनिट्रेट होने दीजिए, अपने रूम्स में जहाँ बेड्स हैं वहाँ पे अगर पॉसिबल है तो सन की रेज़ को आने दीजिए, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप बाहर जाके एब्जॉर्ब कर सकते हैं नेचर में। और इसके अलावा आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब हम मंत्रा चैंटिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं, और जब वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं तो वो हमारे नर्वस सिस्टम पर एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालते हैं, और जो कि हमारा स्पेस एलिमेंट बैलेंस करता है। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ और टिप्स देना चाहती हूँ जो कि हमें फिज़िकल लेवल हाइजीन के लिए बेनिफिशियल है। तो इसमें सबसे पहले आता है डीक्लटरिंग। तो डीक्लटरिंग ऑफ योर होम्स, ऑफ योर ऑफिस स्पेसेस, ऑफ योर वर्क स्पेसेस एंड ऑफ योर कार्स, ऑफ योर ट्रांसपोर्ट मीडियम, जहाँ भी आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, आप उस स्पेस को नीट एंड क्लीन रखिए, उस प्लेस को आप ऑर्गेनाइज तरीके से रखिए। कोई भी अनवांटेड मटेरियल है आप हटा दीजिए, क्योंकि जब आप चीज़ों को सही तरीके से रखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक डिसिप्लिन की एनर्जी भेजते हैं और एक बैलेंस की एनर्जी भेजते हैं। अगर आपकी सराउंडिंग्स डीक्लटर्ड रहती है तो एक आपके एनवायरनमेंट में इम्बैलेंस आता है, और इनडायरेक्टली वो आपके माइंड पे, आपकी बॉडी पे एक इम्बैलेंस की एनर्जी थ्रो करता है, और फिर आपको लो वाइब्रेशनल एनर्जी फील होने लग जाती है। तो बेशक आपके पास एक रूम है, आप हॉस्टल में रह रहे हैं, इट डज़न्ट मैटर, आपके पास जितना भी सामान है आप उसको ऑर्गेनाइज करके रखिए, नीट एंड क्लीन मैनर में रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ा गंदगी इकट्ठा ना होने दीजिए। बहुत ज़्यादा अगर आपने क्लटर करके रखा हुआ है, आपकी अलमारियाँ भरी हुई हैं, आपके पास एक्स्ट्रा क्लोथ्स हैं, या फटे पुराने कपड़े आप जमा करके रखते हैं, कोई ऐसे मटेरियल्स रखते हैं, या बहुत सारे शो पीसेस रखते हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, या ऐसा आइटम, क्रॉकरीज या होम अप्लाइंसेस, फर्नीचर, टॉयज़, न्यूज़पेपर्स, प्लास्टिक आइटम्स, जो भी आप घर में रखते हैं जमा कर तो उसको डीक्लटर कीजिए। सिर्फ वही सामान रखिए जो आपके इस्तेमाल में है और जो रेगुलर यूज़ में है। अगर एक्स्ट्रा सामान है तो आप उसको ज़रूरतमंदों में बांट सकते हैं, जिससे उनका भी भला होगा और आपके लाइफ में भी एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बना रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम इन चीज़ों को जोड़ के रखते हैं तो हमारी लाइफ में ये स्टैग्नेशन की एनर्जी जनरेट करता है और ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी का फ्लो रुक जाता है और वो एरिया हमारी लाइफ का वीक हो जाता है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दीज प्रॉब्लम्स आप इन सब को हटा सकते हैं, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें रख सकते हैं। और न्यूज़पेपर्स को ज़्यादा अगर घर में मंगाते हैं ज़्यादा इकट्ठा ना होने दीजिए, क्योंकि वो बहुत ही लो वाइब्रेशन कंटेंट है, और लो वाइब्रेशनल नेगेटिव कंटेंट अगर हम अपने घर में रखेंगे तो एक नेगेटिव एनर्जी को इनफ्लो करता है। तो आप उसको हटाने के लिए आप उसको रेगुलर डीक्लटर करते रहिए। अगर आप ऑफिसेज़ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आपके ऑफिसेज़ में पुरानी फाइल्स हैं या कुछ ऐसे पेपर्स हैं, एडवर्टिजमेंट्स हैं, मैगज़ीन्स हैं जो आपके काम की नहीं हैं, वो भी आप डीक्लटर कीजिए, उन चीज़ों को हटा दीजिए, बिकॉज़ इट ऑल्सो क्लॉग्स द पॉजिटिव वाइब्रेशन ऑफ योर फील्ड एंड आपके और एक फील्ड में एक नेगेटिव एनर्जी ट्रैप हो जाती है। तो आप उन चीज़ों को हटा दीजिए, बस वही सामान रखिए
जो आप यूज़ करते हैं और जो इम्पॉर्टेंट है। घरों में आप अपनी बेडशीट्स, अपने कर्टन्स टाइमली चेंज करते रहिए। उनमें ज़्यादा डर्ट और जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको आप हटाते रहिए, उनकी क्लीनिंग करते रहिए टाइम टू टाइम। इसके अलावा अगर जैसे आप घर में क्रॉकरी में प्लास्टिक आइटम्स यूज़ करते हैं या बहुत सारा प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो उसको मत यूज़ कीजिए। आप उसकी जगह अर्थ फ्रेंडली यूटेंसिल्स ले सकते हैं, अर्थ फ्रेंडली आइटम्स ले सकते हैं। और यू कैन ऑल्सो गो फॉर ट्रेडिशनल क्रॉकरी जिसमें ब्रास और कॉपर और या स्टील या फिर जो भी आपका जो नेचुरल अर्थन क्ले पॉट्स होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा रहता है। आप अवॉइड कीजिए आप नॉन स्टिक बर्तनों में अगर खाना पका रहे हैं, क्योंकि नॉन स्टिक में फिर अगेन प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक कंटेंट रहता है एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। एंड उसके अलावा आप अगर कुछ ऐसे प्लेट्स या ऐसे क्रॉकरी यूज़ करते हैं जिसमें प्लास्टिक कंटेंट ज़्यादा है तो आप उसको अवॉइड कीजिए इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंजम्पशन ऑफ माइक्रो प्लास्टिक्स इन योर बॉडी, क्योंकि वो फिर आपकी नाड़ी सिस्टम में प्रॉब्लम करेगा और आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। एंड अगर घर में आपने कहीं ऐसी वॉल आर्ट्स या कुछ ऐसे डिप्रेसिंग आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं जो आपकी को देख के ऐसे अच्छी वाइब्स नहीं आती है और बहुत ही डार्क कंटेंट है उसमें, तो आप उस सब को हटा दीजिए। आप घर में पॉजिटिव मोटिवेशनल कोट्स लगा सकते हैं। आप बहुत सारे अच्छे इंडियन ट्रेडिशनल वॉल आर्ट्स यूज़ कर सकते हैं, जिनमें से कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं पिचवई आर्ट, गोंद आर्ट, वारली आर्ट, मधुबनी आर्ट, राजस्थानी आर्ट, केरला म्यूरल, तंजौर आर्ट, काली घाट, कलमकारी, फाड आर्ट, उड़ीसा आर्ट। तो इन आर्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं या जो भी आपको पसंद है, क्योंकि इन आर्ट्स के पीछे एक सिग्निफिकेंस ये था, क्योंकि ये आर्ट्स डेवलप जब हुई थी तो इनका मोटिव ये था कि ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस को रेज़ करते हैं कहीं ना कहीं ये आर्ट्स। तो जब हम इन्हें घर में लगाते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस को रेज़ करने में इफ़ेक्ट डालती है, तो और आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देती है। और अगर आप इन आर्ट्स को नहीं लाइक करते हैं तो आप खुद भी ड्रॉ करके कुछ भी आप लगा सकते हैं इन अ पेंटिंग, या अगर आपको वो भी नहीं पसंद तो आप कुछ भी जो भी आपको लोकली अवेलेबल है तो आप उसको लगा सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी नहीं पसंद तो आप अपनी वॉल्स को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं टू एम्प्टी योर माइंड। एंड अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप जैसे कार में जाते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, एयरपोर्ट्स पे होते हैं या कहीं पे भी मार्केट प्लेस में क्राउडेड एरियाज़ में होते हैं या होटल्स में जाते हैं जहाँ पे वाइब्रेशन आपको एकदम से लो लगती है, आपको नेगेटिव ऑरा लोगों का लगता है और आपकी और एक फील्ड में नेगेटिविटी ट्रैप हो जाती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक बहुत ही अच्छी टिप है जो मैं भी यूज़ करती हूँ, दैट इज़ रोज़मेरी वाटर स्प्रे। रोज़मेरी वाटर स्प्रे आप बना सकते हैं और अपने बैग में रख सकते हैं और अपने बालों पर, अपनी बॉडी पे, अपनी ऑरा के अराउंड आप स्प्रे कर सकते हैं। और जब भी आपको नेगेटिविटी लगे तो आप जब ये स्प्रे करेंगे तो आपको एकदम से ही रिफ़्रेशिंग और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है। एंड रोज़मेरी वाटर स्प्रे बनाने के लिए 2 टेक्निक्स हैं। या तो आप रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल ले सकते हैं, उसकी कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हैं एक बॉटल में, उसमें पानी डाल सकते हैं, उसको शेक कर सकते हैं और फिर उसको स्प्रे बॉटल में डाल के आप रख सकते हैं अपने बैग में, जस्ट लाइक अ परफ्यूम बॉटल। और दूसरा ऑप्शन है कि आप रोज़मेरी हर्ब्स ले सकते हैं मार्केट से, उसको पानी में डालकर उबाल सकते हैं, जो उसका डिकॉक्शन बनेगा उसको आप स्प्रे बॉटल में डालकर अपने बैग में रख सकते हैं। और जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप उस स्प्रे को यूज़ कर सकते हैं अपने अराउंड, अपने सराउंडिंग्स के अराउंड, जहाँ भी आप सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, anywhere, wherever you want, you can just spray it and cleanse your auric field and your environment. That is a very good option. And आप अपनी
कार को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। अपनी कार में कुछ स्पिरिचुअल सिंबल्स लगा सकते हैं और अवॉइड कीजिए कि आपकी कार में गंदगी ना रहे ज़्यादा टाइम तक। जब भी ट्रैवल करें उसके बाद कार को क्लीन करवाएं, क्योंकि उससे आपकी एनर्जेटिक स्पेस में एक पॉजिटिविटी आती है जो आपके लिए ही बेहतर है। और अगर आप बड़े नेल्स रखते हैं तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू कीप बिग नेल्स ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, बिकॉज कहीं ना कहीं बड़े नेल्स आपके जो हैंड के चक्रास होते हैं उनको ब्लॉक करती है, क्योंकि एनर्जी फ्लो नहीं हो पाती है, बिकॉज नेल्स में हमारी डेड स्किन होती है। और अगर हम बड़े नेल्स रखते हैं तो हमारे एनर्जी सिस्टम पर इम्पैक्ट आता है। टू चैनलाइज द गुड एनर्जी इन द प्रॉपर वे, ऑलवेज मेक श्योर आप अपने नेल्स नीट एंड क्लीन एंड शॉर्ट रख रहे हैं। ऑल्सो जब भी कुछ खाते हैं या पीते हैं तो आप उसमें इंटेंशंस इन्वोक कीजिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, मदर अर्थ को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, प्रेयर कीजिए बिफोर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एनीथिंग, और इंटेंशंस इन्वोक कीजिए दैट दिस फूड इज़ हेल्दी फॉर मी एंड आई एम हेल्दी। जब आप इंटेंशंस इन्वोक करके करेंगे तो आपकी ऑरिक फील्ड में कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन ट्रैप नहीं होगी, आपकी बॉडी में भी एक पॉजिटिविटी जाएगी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स जाएंगी, और आप जो भी खाएंगे और पिएंगे उससे कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और अवॉइड कीजिए, आप नेगेटिव या लो वाइब्रेशन प्लेसेस पे ना खाइए। स्ट्रीट फूड जहाँ पे अच्छे सात्विक तरीके से खाना नहीं बन रहा हो वहाँ पर अवॉइड कीजिए। और अगर ज़रूरी आपको खाना पड़ रहा है, कोई चांस नहीं है, तो आप जस्ट इंटेंशंस इन्वोक कीजिए एंड टेक प्रोटेक्शन ऑफ वायलेट लाइट, वाइट लाइट एंड ईट दैट फूड विच इज़ वेरी हेल्पफुल। और इसके अलावा मैं थोड़ी सी बात मेंटल एंड इमोशनल लेवल हाइजीन के बारे में करना चाहूँगी। तो मेंटल एंड इमोशनल हाइजीन के लिए हमें राइट कंटेंट कंजम्पशन करना चाहिए। राइट कंटेंट ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, विच इज़ स्पिरिचुअल कंटेंट या मोटिवेशनल कंटेंट, या ऐसा कंटेंट जो आपको बहुत हाई वाइब्रेशनल में ले जाए या आपकी पर्सनालिटी इन्हांस हो रही हो। आप कोई भी ऐसा कंटेंट मत कंज्यूम कीजिए, ऐसे रील्स, ऐसे वीडियोस, ऐसे पॉडकास्ट या कुछ भी ऐसा प्रोग्राम, ड्रामा कुछ मत देखिए जो आपको लो वाइब्रेशनल कंटेंट में ले जाए और जिससे आपकी ऑरिक फील्ड में फियर, एंगर, डिप्रेशन, सैडनेस जनरेट हो रहा हो। जो भी देखें सात्विक देखें, अच्छा देखें, हाई मोटिवेशनल कंटेंट देखें जो आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करे, आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट दे। और हमेशा ये देखिए कि आप क्या सुन रहे हैं और क्या देख रहे हैं, क्योंकि हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, जो भी हम कंज्यूम करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर इफ़ेक्ट डालता है। और हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, तो उस माइंड को और इमोशंस को वही फीड कराएं जो पॉजिटिव हो, जो सात्विक हो। ऑल्सो अगर आप के आसपास नेगेटिव टॉक्स, गॉसिप्स या डिस्कशन हो रही है तो उनसे दूर रहिए। ट्राई टू ट्रांसम्यूट इट इनटू द पॉजिटिव टॉक्स और मोटिवेशनल टॉक्स। अगर वो पॉसिबल नहीं है देन लीव द स्पेस एंड मेंटेन योर हेल्दी बाउंड्रीज। और अगर आप जैसे जानते ही हैं कि अब हम ईमेल्स, फ़ोन्स और बहुत सारे मैसेंजर्स का यूज़ करते हैं, तो ट्राई कि आप इनकी भी डीक्लटरिंग कीजिए। अपने ईमेल्स पे वही ईमेल्स रखिए जो आपको इम्पॉर्टेंट है, और अपने फ़ोन में वही डेटा रखिए जो आपके लिए नेसेसरी है, और जो भी अनवांटेड डेटा है आपके फ़ोन में उसको टाइम टू टाइम आप क्लीन करते रहिए, बिकॉज दिस ऑल्सो क्रिएट अ स्टैग्नेंट एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस इन योर जर्नी। सो ये कुछ टिप्स थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टू गुरमा फॉर अलाउइंग मी टू स्पीक, and lots of love and blessings to all of you. Thank you so much. Thank you.